स्वागत है दोस्तों अपने यूट्यूब चैनल ITI टेक्निकल कोर्स में। दोस्तों ये इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर वालों का पेपर है जो कि निमी पैटर्न से आधारित क्वेश्चन पेपर है। आज का टॉपिक रहेगा एसी सर्किट यानी एसी फंडामेंटल जो सर्किट होती है कंप्लीट उसके क्वेश्चन मिलेंगे आपको, और सेमेस्टर 1 मॉड्यूल नंबर 6 से। इसके पहले मॉड्यूल नंबर 5 तक सारे कंप्लीट क्वेश्चन हो गए हैं, उनको ज़रूर देख लेना क्योंकि वो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और जो एग्जाम पे आते हैं सारे क्वेश्चन निमी पैटर्न से ही क्वेश्चन आते हैं, तो आप लोग सारे क्वेश्चन रट लो। आज के इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ 20 क्वेश्चन का सोल्यूशन करा दूंगा, यानी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर हैं 20 प्रश्न आप आज सीख लेना। कंप्लीट सारे क्वेश्चन जरूर रटा करो क्योंकि आने वाले एग्जाम पे आपके CBT एग्जाम पेपर जो होगा तो हर साल निमी पैटर्न से ही पूछा गया था, तो इस साल भी निमी पैटर्न के क्वेश्चन ही आपको देखने को मिलेंगे। सारे क्वेश्चन जरूर रटो ताकि किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम आपको ना आए। चलिए आते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पर। आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल पे आप लोग नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। चलिए आते हैं आज के फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर ये है, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ सब्सिस्टेंट। सब्सिस्टेंट की इकाई क्या है। सबको मालूम होना चाहिए जो सब्सिस्टेंस होता है उसकी जो इकाई होती है यानी यूनिट क्या होनी चाहिए या क्या होती है। ऑप्शन ए है मोह, ऑप्शन बी है ओम, ऑप्शन सी है हेनरी, ऑप्शन डी है फेरेड। अब ये 4 यूनिट हैं, चारों अलग अलग इकाइयों की यूनिट होती है। अब आप लोग को पता होना चाहिए जो ओम होती है ये होती है सब्सिस्टेंस की, यानी जो सब्सिस्टेंस की इकाई होती है मोह होती है। जो रजिस्टेंस होता है उसकी इकाई ओम होती है, और हेनरी इंडक्टेंस की इकाई हेनरी होती है, और कैपेसिटेंस की इकाई फेरेड होती है। यानी चारों में से चारों का आंसर आपको मालूम होना चाहिए। सब्सिस्टेंस की इकाई मोह, रेजिस्टेंस की इकाई ओम, और इंडक्टेंस की इकाई हेनरी, और कैपेसिटेंस की इकाई फेरेड। ठीक, चलो अभी इसका जो फिलहाल राइट आंसर हो रहा ए नंबर करेक्ट होगा, मोह। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला दिया है, प्रेरकत्व का मतलब इंडक्टेंस या इंडक्टिव कॉयल का प्रतिरोध क्या होगा जब 240 वोल्ट पर 5 एम्पियर धारा ले 50 हर्ट्ज आपूर्ति 0.8 शक्ति गुणांक है। इसका जो राइट आंसर होगा बी नंबर होगा, 42.5 ओम। करेक्ट आंसर ये बी नंबर होगा। अगला जिसको क्वेश्चन दिया गया है, एसी श्रेणी परिपथ में अनुनाद आवृत्ति को कैसे बढ़ाया जा सकता है। यानी जो एसी परिपथ होती है उसमें फ्रीक्वेंसी को, अनुनाद आवृत्ति को बढ़ाना है, और कैसे बढ़ा सकते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी नंबर होगा, धारिता मान में कमी। यानी हम धारिता के मान में कमी करके श्रेणी परिपथ में फ्रीक्वेंसी का मान बढ़ा सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया फोर्थ नंबर ये है कि 3 कलर रिएक्टिव पावर। एक्टिव पावर होती है एक होती है रिएक्टिव पावर। 3 फेस रिएक्टिव पावर को निकालने के लिए क्या सूत्र है। यदि लाइन वोल्टेज और लाइन करंट है, ठीक, लाइन वोल्टेज दिया गया है और लाइन करंट दी गई है, तो जो 3 फेस रिएक्टिव पावर का फार्मूला पूछा गया है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा PR, रिएक्टिव पावर 3 × VL IL cos phi होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, 5वां नंबर दिया गया है, 3 कला प्रणाली में शक्ति गुणांक, 3 कला सिस्टम यानी 3 फेस पावर में जो पावर फैक्टर शक्ति गुणांक को बोला जाता है पावर फैक्टर 0.5 पश्चगामी लैगिक से नीचे होने का मुख्य कारण क्या हो सकता है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए नंबर 5वां का सी नंबर करेक्ट आंसर होगा, अधिक प्रेरक भार के कारण प्रतिक्रियाशील पावर होती है शक्ति। अगला क्वेश्चन 6वां नंबर क्वेश्चन ये दिया गया है, स्टार संयोजित सिस्टम में 3 कला असंतुलित भार में उदासीन चालक में धारा क्या होती है। एक होता है स्टार कनेक्शन होता है, एक होता है डेल्टा कनेक्शन। स्टार कनेक्शन में असंतुलित भार में उदासीन यानी न्यूट्रल में धारा क्या होती है। न्यूट्रल में सबको मालूम होना चाहिए, जो न्यूट्रल होती है उसमें धारा सबसे कम, धारा की तुलना में सबसे कम होती है। इसका राइट आंसर होगा डी नंबर, कला यानी फेस में से किसी भी सबसे कम धारा की तुलना में सबसे कम होती है। न्यूट्रल में बहुत कम धारा होती है। अगला जैसे क्वेश्चन दिया गया 7 नंबर क्वेश्चन है, 3 कला 415 वोल्ट, 3 कला होते हैं 3 फेस 415 वोल्ट 50 हर्ट्ज स्टार सिस्टम में KVA में आभासी शक्ति की गणना कीजिए। यदि लाइन धारा 16 एम्पियर है, पावर फैक्टर 0.8 है। अब इसमें आपको आभासी शक्ति की गणना करना है, यानी रिएक्टिव पावर की गणना करने के है। इसका राइट आंसर होगा बी नंबर होगा 11.5 KVA। अगला क्वेश्चन दिया गया 8वां नंबर ये है कि 3 कला बिजली मापन में 2 वाट मीटर W1 एवं W2 की रीडिंग क्या होगी यदि पावर फैक्टर 0 है।
इसका राइट आंसर होगा सी नंबर होगा W1 इज इक्वल टू W2 बट विथ पोजीशन सिंग। अब इसको अच्छे से और समझ लो। क्वेश्चन ये राइट आंसर सी नंबर होगा W1 W2 के बराबर है, लेकिन विपरीत संकेतों के साथ। विपरीत संकेत यानी प्लस माइनस। अगला क्वेश्चन दिया गया है 9वां नंबर क्वेश्चन है 240 वोल्ट आरएमएस के लिए वोल्टेज का अधिकतम मूल्य क्या होता है। यानी 240 वोल्ट आरएमएस होती है, उसके लिए जो वोल्टेज का अधिकतम वैल्यू, अधिकतम मूल्य क्या होता है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी नंबर होगा 339.5 वोल्ट। अगला जैसे क्वेश्चन दिया गया है कि एसी सर्किट में रिएक्टिव पावर का सूत्र क्या होता है। जो एक्टिव पावर होती है रिएक्टिव पावर, यहाँ पर रिएक्टिव पावर की बात किया है। यानी अपन एसी सर्किट में जो रिएक्टिव पावर है उसका जो फार्मूला बताना है। इसका राइट आंसर होगा PI बराबर V/I sin थीटा। नेक्स्ट जैसे क्वेश्चन दिया गया है 12वां नंबर, एक सर्किट दिया गया है, यहाँ पे रजिस्टेंस लगाया गया है, यहाँ पे इंडक्टिव लोड, यहाँ पे कैपेसिटिव लोड, यानी कैपेसिटर लगा है, इंडक्टेंस लगा है, रजिस्टेंस लगा है। सर्किट में तीनों चीज़ लगी हैं, रजिस्टेंस, कैपेसिटर और इंडक्टेंस। अब सभी का वैल्यू भी दिया गया, जैसे दिया गया है XC बराबर 24 ओम है, तो परिपथ में प्रतिबाधा की गणना करना है। इसका जो अभी करेक्ट आंसर आ रहा है सी नंबर आ रहा है 13 ओम। अगला क्वेश्चन ये है एकल फेस यानी सिंगल फेस एसी परिपथ में कालांतर कितना होता है। सिंगल फेस में जो फेस एंगल होता है 90 डिग्री होता है सिंगल फेस में, और डबल फेस में जो होता है 120 होता है। ठीक, यानी हम सिंगल फेस के भी क्वेश्चन की बात कर रहा है। सिंगल फेस में सबको मालूम होगा 90 डिग्री होता है फेस एंगल। अगला जैसे क्वेश्चन दिया गया कि स्टार संयोजित सिस्टम पे लाइन वोल्टेज, स्टार कनेक्शन जो है उसमें जो लाइन वोल्टेज होता है फेस वोल्टेज के संबंध बताइए। यानी जो लाइन वोल्टेज का मान होता है फेस वोल्टेज के साथ कैसा होता है, सबको मालूम होना चाहिए कि जो लाइन वोल्टेज का मान फेस वोल्टेज के साथ √3 गुना फेस वोल्टेज होता है। राइट आंसर ए नंबर करेक्ट होगा। जिसे अगला क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे 15 नंबर, 3000 वाट संतुलित भार, 3000 वाट का संतुलित बैलेंसिंग भार 0.8 शक्ति गुणांक पावर फैक्टर पर स्टार में संयोजित 3 कला यानी 3 फेस 415 वोल्ट 50 हर्ट्ज आपूर्ति है, लाइन धारा की गणना करें। अब इसको जो राइट आंसर होगा बी नंबर होगा 5.2 एम्पियर। अगला क्वेश्चन जैसे दिया 16वां नंबर ये दिया है 3 कला यानी 3 फेस शक्ति मापन में 2 वाट मीटर में समान रीडिंग दिखाने पर शक्ति गुणक क्या होता है। यानी 3 फेस की सप्लाई है, अब हम 2 वाट मीटर के माध्यम से उसकी रीडिंग देखना है तो उसका पावर फैक्टर गुणांक क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा बी नंबर, इकाई होगा यानी जो शक्ति गुणांक होगा 1 होगा। नेक्स्ट जैसे क्वेश्चन दिया 17 नंबर दिया गया है 24 ओम प्रतिरोध वाली कुंडली के शक्ति गुणांक की गणना कीजिए जो 5 एम्पियर की धारा 240 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी आपूर्ति पर लेती है। करेक्ट आंसर होगा सी नंबर 0.5। अगला क्वेश्चन जैसे दिया गया 18वां नंबर दिया गया है। 18वां नंबर पे ये बताना है कि RLC परिपथ के प्रतिबाधा, जो RLC परिपथ है RLC परिपथ के प्रतिबाधा Z की गणना करने का सूत्र क्या है। यदि प्रेरक की प्रतिघात XL धारती प्रतिघात XC से कम है। अब इसका जो राइट आंसर अभी आ रहा है फार्मूला Z बराबर √R² प्लस XC माइनस XL का होल स्क्वायर। अगला क्वेश्चन जैसे 19वां नंबर दिया गया है, ये दिया है प्रतिरोध R बराबर 15 ओम, परिणामी प्रतिघात X बराबर 20 ओम में 240 वोल्ट 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी एसी आपूर्ति से जुड़े RLC परिपथ के शक्ति गुणक की गणना करना है। अभी इसका जो करेक्ट आंसर आ रहा है बी नंबर आ रहा है 0.6। अगला जैसे क्वेश्चन ये दिया गया है 20वां नंबर 50 हर्ट्ज एसी आपूर्ति 8 एम्पियर धारा प्रवाह वाले जुड़े RLC समानांतर सर्किट के मान एडमिटेंस बाई की गणना करें, इसके माध्यम से करंट पास किया जाता है। करेक्ट आंसर होगा सी नंबर होगा 0.033 मोह। ठीक, 20 क्वेश्चन का सोल्यूशन हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अभी इसको आप लोग रट लो।